कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए हुई वोटिंग। सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे ने किया मतदान। बोली सोनिया गांधी, मेरा इंतजार हुआ पूरा। खड़गे और थरूर में सीधा मुकाबला। पीसीसी में मुख्यमंत्री गहलोत समेत दिग्गजों ने किया मतदान। सीएम बोले, नहीं बदलेगा गांधी परिवार से मेरा रिश्ता। अनुभव का नहीं कोई विकल्प, बिना रगड़ाई के पद मिल जाए वे लोग फितूर कर रहे। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से सीबीआई के सवाल जारी। बाहर आपका विरोध प्रदर्शन। पुलिस की हिरासत में आपके कई नेता और कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया से पूछताछ पर गरजे केजरीवाल। गुजरात चुनाव से जोड़ा कनेक्शन तो बीजेपी ने ठहराया जश्न करप्शन। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिवाली गिफ्ट। जारी की सम्मान निधि की 12वीं किस्त। बोले पीएम, अन्नदाता के जीवन में बदलाव आया। सौरभ गांगुली के पक्ष में आई ममता बनर्जी। कहा, बीसीसीआई अध्यक्ष पद से क्यों हटाए गए दादा। पीएम से अपील, आईसीसी चेयरमैन के लिए गांगुली का भेजा जाए नाम। टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला का पुराना राग। कहा, धारा 370 हटाने से बढ़े मामले। न्याय नहीं मिलने तक थमेंगी हत्याएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक ई पत्रिका का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है। मनीष सिसोदिया मानहानि केस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर चलेगा मुकदमा। विजेंद्र गुप्ता को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दावा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, हमलावर ने घर में घुसकर मेरी और मेरी मां की गाड़ी तोड़ दी। शुक्र है कि मैं और मेरी मां दोनों घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का अखिलेश यादव पर बड़ा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुलायम सिंह से अध्यक्ष पद को लेकर धोखा दिया है। अब सपा खात्मे की ओर है। यूपी के सीएम योगी ने जलेसर के घुंघरू घंटी उद्योग का जिक्र करते हुए बताया, अयोध्या में राम मंदिर में 2100 किलो का घंटा लगाया जाएगा, जो कि एटा के जलेसर में तैयार किया जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की खुदकुशी का मामला। पुलिस ने पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। सुसाइड नोट में 2.5 साल तक टॉर्चर करने का जिक्र। सुसाइड नोट में लिखा, राहुल को सख्त से सख्त सजा दिलानी है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से मुलाकात की। धामी ने कहा, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, देश देखभाल और ऊर्जा के क्षेत्रों में समन्वय करने पर भी चर्चा की गई। भारत में चीनी राजदूत सुन वेईडोंग ने भूटान की यात्रा की। चीन के 4 गांव बसाने का विवाद है। दरअसल चीन और भूटान ने अभी तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। शी जिनपिंग की ताजपोशी से पहले सार्वजनिक विरोध पर चीन ने लगाई रोक। सोशल मीडिया पर पैनी नजर। सितोंग ब्रिज में दिखा था विरोध का पोस्टर। यंग गर्ल को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी डेटिंग की सलाह। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बाइडेन लड़की से कहते हैं, जब तक आप 30 के नहीं हो जाते तब तक कोई गंभीर शख्स नहीं है। अमेरिका के वर्जीनिया में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में 8 लोग घायल। एक समारोह के दौरान हुई फायरिंग। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। ईरान में चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट के समर्थन में बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने बाल कटवाए। बोली, उन सभी को मेरा सपोर्ट। फिल्म कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कमाई के रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 करोड़ की कमाई की। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। फैंस का मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स। भरतपुर में खदान ढहने से हादसा। एक पोकलेन मशीन ऑपरेटर मलबे में दबा तो हनुमानगढ़ में किले में निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 7 लोग दबे, 4 की हालत गंभीर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन। उदयपुर में चिकित्सा विभाग की टीम की कार्रवाई। करीब 20 क्विंटल मावा और 4 क्विंटल से ज्यादा रसगुल्ले जब्त। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। झुंझुनू के सिंघाना में बेखौफ बदमाशों की करतूत। दिन दहाड़े हथियारों के दम पर एक युवक से लूटपाट। बोलेरो सवार बदमाशों ने हमला कर घायल किया। बदमाशों का नहीं लगा सुराग। जैसलमेर में साइबेरियन पक्षी कुर्जाओं की वापसी का दौर शुरू। तालाबों पर बड़ी संख्या में कुर्जाओं ने डाला पड़ा। जोधपुर में मौसम के साथ ही सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। जोधपुर में 2 कोबरा सांपों ने हड़कंप मचा दिया। पहला कोबरा सांप आर्मी इलाके में एक क्वार्टर में मिला। वहीं दूसरा कोबरा सांप आर्मी के जवान के घर में कबूतर को निगल रहा था। मेहंदीपुर बालाजी में अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। देश भर के कई प्रांतों से आए सैकड़ों प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में एक सुबह स्वच्छता के नाम अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत नीलोद के गांव जोयडा में सफाई की गई। अभियान के दौरान जोयडा बाबजी मंदिर परिसर समेत कई स्थानों पर सफाई की गई। कोटा के मेला दशहरा रविवार की शाम विजयश्री रंगमंच गजलों से गुलजार हुआ।
युवा गायक कलाकार रंजीत रजवाड़ा ने रूहानी आवाज का जादू बिखेरा। एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति से विजयश्री रंगमंच गुलजार होता रहा। अल्पसंख्यक मामलात वक्फ उपनिवेशन विभाग मंत्री शाले मोहम्मद ने जयपुर स्थित राजकीय आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान मंत्री ने आमजन से परिवेदनाएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। नागौर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। सर्किल क्षेत्र के खुनखुना थाना पुलिस ने 3 ग्राम एमडी बरामद की, साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में घरों के बाहर से चोरी हुई 3 बाइक झाड़ियों में मिली। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तीनों बाइकों को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस पूरी वारदात की जांच पड़ताल कर रही है। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने हथियार तस्करी के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्रशिक्षु आईपीएस एन प्रवीण नायक के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। आरोपी शाकिर उर्फ बल्लू को घर दबोचा। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने यूपी में चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नीरू ठाकुर यूपी के एटा का निवासी है, जो दुष्कर्म के केस में आगरा जेल में बंद था। राजपूत युवा शक्ति राजस्थान की ओर से जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पधारे हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने तेज आवाज के लिए साइलेंसर बदलने वाले बाइकर्स पर कार्रवाई की। करीब 80 से ज्यादा बाइकें जब्त की गई, जिनमें 80,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला गया है। खेतड़ी नगर क्षेत्र में वारदात करने की फिराक में घूम रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कब्जे से एक देसी लोडेड पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। नागौर की मेड़ता सिटी में बजरी प्रकरण में पुलिस की दबिश जारी। गणेशपुरा में पुलिस शांति भंग के आरोप में 2 महिलाओं को थाने ले गई। मेड़ता एमएलए इंदिरा बावरी देर रात थाने पहुंची। इसके बाद आरोपियों को मुचलके पर रिहा कर दिया गया। दिवाली के त्योहार को लेकर जैसलमेर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। कई प्रतिष्ठानों में अलग अलग मिठाइयां बन रही हैं। नए नए व्यंजनों से बाजार सज चुका है। लक्ष्मी पूजन में उपयोग में आने वाली कड़ मिठाई विशेष रूप से बनाई जा रही है। बारां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के आमापुरा की बैरवा बस्ती में पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड 2 सेक्टर में व्यापारी के साथ 49,000 की ऑनलाइन ठगी हो गई। बिल जमा नहीं करवाने पर बिजली कनेक्शन काट देने का मैसेज आया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पेड़ पर लटके मिले शव की शिनाख्त हुई। मृतक युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त की। साड़ास थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ में विवाहिता ने ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता शनिवार को घर से लापता हुई थी। रविवार की शाम उसका शव शिवना नदी में मिला। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सांसद दिया कुमारी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भाग लिया। अधिवेशन में कई विषयों पर हो रही बैठकों में भारत के पक्ष को रखा। धौलपुर के कौलारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नकबजनी के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। कोटा के ग्राम पंचायत बनियानी में 8 फीट लंबा एक भारी भरकम मगरमच्छ आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गांव के सरपंच ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद भारी भरकम मगरमच्छ को काबू कर लिया गया। जालौन में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कलेक्टर निशांत जैन, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। जालौर में दीपावली पर्व को लेकर शहर के हनुमान नगर में मिट्टी के दीपक कारीगर भूमाराम बना रहे हैं। शहरवासियों में मिट्टी के दीपक खरीदने का जज्बा देखने को मिलता है। ऐसे में कारीगर भूमाराम अभी मिट्टी के दीपक बनाकर स्टॉक कर रहे हैं। जालौर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से पालक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में 80 जिला खंड के पालकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इंदिरा रसोई घर में मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में अचानक से बड़ी चोरी की वारदात के बाद कौलारी पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। 3 लोगों को हिरासत में लिया। 17 सितंबर को कौलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में वारदात हुई। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद और भड़ियाणा क्षेत्र के पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा ने वोटिंग में भाग लिया। जयपुर में पीसीसी में वोट करने के दौरान काफी उत्साह दिखा। अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही हैं। गोपाल स्पीड पर मावा और लड्डू के सैंपल लिए गए। जांच के लिए सैंपल को लैब में भेजा गया। झुंझुनू के सिंगाना में एक बार फिर दिन दहाड़े गैंग वॉर हो गई, जिसमें हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुर्जर पर पथाना के बदमाश भूप सिंह ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। बदमाश वारदात के बाद नारनौल की तरफ भाग गए। नागौर के रियाबड़ी में 5 दिवसीय हाड़ौती कृषक भ्रमण को उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मोड़ी कला सरपंच शिवपाल माथवा सहित जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे।
डूंगरपुर शहर में पेयजल और सीवरेज की समस्याओं से परेशान शहरवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहरवासियों को जल्द ही इस समस्या से स्थायी निजात मिलने वाली है। पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के लिए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के त्रिकमदास धाम पीठ पर आगामी कार्यालय को लेकर बैठक हुई। विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की विशाल मूर्ति शिलान्यास समारोह को लेकर चर्चा हुई। बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चे ने सोमवार को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में बड़े कचरे में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। 12 बीघा भूमि में पड़े कचरे में आग लगी। भरतपुर के काली बगीची स्थित एक निजी हॉस्पिटल में दिखाने आए मरीज का स्टाफ के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद मरीज ने कुछ परिचितों को बुलाकर जमकर हंगामा मचाया और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की, तोड़फोड़ कर फरार हो गए। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर हमले के बाद आक्रोशित लोगों ने शहर को सांकेतिक रूप से बंद रखवाया और शहर भर में पैदल मार्च निकाला। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छिपा बड़ौद अनाज मंडी में जिंसों की आवक बंपर है। 5 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। अकलेरा से छिपा बड़ौद होते हुए 12 जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मकराना शहर के बोरावड़ स्थित मदन मार्बल फैक्ट्री के पास सोमवार को सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में पिकअप चालक की लापरवाही के चलते बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव में अधेड़ अपने ही कमरे में अचेत अवस्था में मिला। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के न्यायिक अधिकारियों की जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त कार्यशाला हुई, जिसमें दीवानी, फौजदारी और एनआई एक्ट के कानूनी बिंदुओं पर मंथन हुआ। श्रीगंगानगर में जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मिठाइयों की दुकानों पर उपभोक्ताओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। काफी मात्रा में मिठाइयों का बनना शुरू कर दिया गया है ताकि दीपोत्सव के दौरान मिठाइयों की मांग के अनुरूप पूर्ति की जा सके। किशनगढ़ बास में पथराव, आगजनी और फायरिंग को लेकर दलित समाज और संगठन ने पूर्व विधायक रामहेत यादव से मुलाकात की। फायरिंग की घटना के थाने में दर्ज प्रकरणों के संबंध में मदद की अपील की। राजसमंद में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने किया। राजकीय बाल कृष्ण स्कूल में अभियान की शुरुआत की। जिला कलेक्टर ने अपने हाथों से बच्चों को दवा वितरण किया। डूंगरपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से रास्तापाल पंचायत भवन में ब्लॉक स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कई रोगों का निदान, परामर्श कर आयुर्वेद औषधियों से उपचार किया गया। जैसलमेर के फलसून गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। अभियान की शुरुआत समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर की गई। बूंदी में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर ने की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में बहस हुई। अजमेर में जायरीन परिवार की दरगाह क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को जेएलएन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ब्यावर के भगत चौराहे स्थित चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह का शुभारंभ हुआ। 23 अक्टूबर तक ये आरोग्य सप्ताह चलेगा। जालौर के बागरा पुलिस ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की। टॉप 10 अवैध हथियार सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर विजयनगर क्षेत्र के दौरे पर रहीं, जहां होटल चंद्रा में देहात जिला कार्यकारिणी की पदाधिकारियों की बैठक हुई। वहीं भाजपा पार्षद दुर्गा गुर्जर के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।